चलिए देखिए बच्चों, हम लोग आज सीखेंगे मेडिसिन कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम्ड या स्टेशनरी कंज्यूम जो भी रहो, अगर हमें उसका उपयोग का मूल्य निकालना है कि एक वर्ष के दौरान हमने कितना उपयोग किया, तो उसका गणना हम कैसे करेंगे। इसके लिए हम लोग हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। कंज्यूमेबल गुड्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं मेडिसिन, लिख सकते हैं मटेरियल, लिख सकते हैं स्टेशनरी, लिख सकते हैं जो भी आपके बुक में दिया रहेगा उसे हम लिखेंगे। फिर यहाँ पे जो साल का नाम रहेगा उसको लिख देंगे फॉर द करेंट ईयर 2022, 2023 या 2021 जो बुक में दिया रहेगा लिखेंगे। टेबल बनाएंगे, पार्टिकुलर्स, अमाउंट हम लोगों ने सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन रहे, मटेरियल रहे या स्टेशनरी जो भी रहे उसका नाम दे देंगे, उसका पैसा सेकंड कॉलम में लिखेंगे। फिर हम लोग लिखेंगे परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स की जगह जो भी नाम रहेगा लिखेंगे, या नहीं तो दिया रहेगा अमाउंट पेड फॉर मटेरियल या स्टेशनरी जो भी रहेगा उसके ड्यूरिंग ईयर करके फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। अगर हमें क्रेडिटर दिया हो तो इसमें क्रेडिटर एट द एंड रहेगा, तो इस वर्ष का अंत का हुआ तो जोड़ेंगे, ओपनिंग क्रेडिटर रहेगा तो उसे घटाएंगे, एडवांस रहेगा तो ओपनिंग एडवांस रहेगा तो उसे जोड़ देंगे, क्योंकि ओपनिंग एडवांस जो आएगा इसी वर्ष के लिए होगा तो उसे हम ऐड करेंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक रहेगा तो उसे क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्रेडिटर एट द बिगनिंग रहे, बिगनिंग में जो महाजन हुआ यानी कि पिछले साल का महाजन हुआ उसे हम लेस कर देंगे। एडवांस एट द एंड, अगर हम वर्ष के अंत में एडवांस देंगे तो अगले साल के लिए हुआ उसे भी हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो लेस तीनों को जोड़ के लेस कर देंगे, तो टोटल में से लेस करने के बाद जो आएगा वही कल आएगा। या तो हम मेडिसिन कंज्यूम्ड बोले, स्टेशनरी कंज्यूम्ड बोले, या नहीं तो लिखेंगे अमाउंट टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब देखिए ये आपका फॉर्मेट हुआ, ऐसे हमको बनाना है। हम लोग अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूमेबल फॉर 2021-22। अब यहाँ पे आपको सूचना दिया हुआ है, सूचना पढ़ेंगे, ऐसा जो टेबल ऊपर में हमने बताया है ठीक हम लोगों ने नीचे में सॉल्यूशन करेंगे, लिख देंगे सॉल्यूशन, हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड फॉर 2021-22। अब सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में कह रहा था मेडिसिन कंज्यूम्ड, तो हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। इसमें डेट नहीं दिया है, अगर डेट दिया रहता तो 1 जनवरी या 1 अप्रैल रहे तो ओपनिंग कहलाएगा, 31 दिसंबर या 31 मार्च वाला रहेगा तो क्लोजिंग कहलाएगा। तो देखिए तो इसमें डेट नहीं दिया हुआ है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, तो हम लोग लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, इसका पैसा लिखेंगे सेकेंड कॉलम में। फिर हम लोग लिखेंगे जो ऐसा कि बोले हैं कि परचेज रहे या अमाउंट पेड रहे, तो मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है परचेज, यहाँ देखिए थर्ड पॉइंट दिया हुआ कैश परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, उसे हम जोड़ देंगे। फिर हम लोगों ने ऐड वाला में देखा था क्रेडिटर या एडवांस, तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर, तो हमें जोड़ना है क्लोजिंग क्रेडिटर, तो जोड़ देंगे क्लोजिंग क्रेडिटर, या आप क्रेडिटर एट द एंड बोलिए उसे जोड़ देंगे। अब क्या है ओपनिंग क्रेडिटर, तो हमने ऊपर देखा है कि क्रेडिटर एट द बिगिनिंग रहेगा या ओपनिंग क्रेडिटर रहेगा, उसे लेस करेंगे, तो ओपनिंग क्रेडिटर को मैंने लेस कर दिया। फिर दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, तो ऊपर में मैंने फॉर्मेट में देखा था कि क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना है, तो क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दिए। अब क्या बच गया क्लोजिंग क्रेडिटर, तो क्लोजिंग क्रेडिटर अब मैंने ऊपर देखा कि उसे जोड़ना है, तो क्लोजिंग क्रेडिटर लिखिए या क्रेडिटर एट द एंड बोलिए उसे जोड़ देंगे। तो जो ऐड करने वाला है में 2 पॉइंट आया 30,000, 33,000 टोटल हो गया 43,000। अब 10 में 43 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 53,000। लेस वाला में आ जाएंगे तो 15 9 24,000, तो 53 में से 24 घटेगा तो आएगा 29,000। तो ये जो फाइनल पैसा आया ये क्या कहलाए, ये कहलाएगा मेडिसिन कंज्यूम्ड, या इसी को कहेंगे अमाउंट टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि इस पैसा को हम लोग आय व्यय खाता बनाएंगे तो उसके बैक पक्ष में लिखेंगे। या सीधा इसमें 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेडिसिन कंज्यूम की गणना करें, ऐसे गणना करके हम लोग दिखाएंगे। या इसी को पूछेगा कि आय व्यय खाता में दिखाई जाने वाली राशि को बताइए, तो हम लोग आय व्यय खाता में कितनी राशि दिखाएंगे, 29,000 रुपया दिखाएंगे। अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।